नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश रोहिरा और बीइंग प्रैक्टिकल के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे होंगे कि भाई बीएफ जीएफ क्रश, ये जो टंटे लाइफ में आप पाल लेते हो, खासकर जब आपकी उम्र होती है 14 साल से 25 साल तक, जिस बीच मैं भी हूँ, अर्ली 20s, टीनेज, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। इन दैट केस आपके सामने आते हैं भाई बहुत सारे चैलेंजेस। तो कारण क्या है और समाधान क्या है, इस पे बात कर। सबसे पहले देखो यार, मैं कोई बाबा हूँ नहीं, बनने का फिलहाल तो विचार भी नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर आपको आसक्ति होती है ऑपोजिट जेंडर के प्रति तो वो गलत है, क्योंकि आपकी वो जो उम्र होती है 14 साल की, 19 साल की, 20 साल की, 22 साल की, तो ये नेचुरल हो जाता है कि आपका आकर्षण ऑपोजिट जेंडर के प्रति हो रहा होगा। परंतु ये इतनी बड़ी समस्या बनना नहीं चाहिए जितनी आपके लिए बन जाती है। इसके कुछ कारण जो मैं देखता हूं, मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। पसंद आए तो सुन लेना, एक्सेप्ट कर लेना, वरना वीडियो को अनलाइक करके जस्ट गेट आउट आप हो सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो भाई पहला कारण जो मुझे लगता है जिसकी वजह से आप भटक जाते हो, और जो क्रश वाली चीज़ होना चाहिए वो नहीं होती। देखो, क्रश वाली चीज़ होना चाहिए कि डबल साइडेड है, आप खुश हो, दैट इज़ ओके। बट आप लगे हो बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, याद करने में लगे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फिर यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो कि यादों से कैसे बाहर आए, पढ़ाई आपकी हो नहीं रही, ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो रखी है, करियर का ठिकाना नहीं है। मैं उस नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ। तो जो मेरा ख्याल है, सबसे पहले आप जो गलती आप करते हो, पहली जो मैं मानता हूँ किसी की भी लाइफ में हो सकती है वो गलती, नॉट हैविंग अ वर्दी गोल। भाई आप जी क्यों रहे हो? क्या आपके पास कोई गोल है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी 9th में हो, जैसे अभी 9th की क्लास की जब छुट्टी हुई थी, 10th की छुट्टी हुई थी, तो जब आप 9th में हो या 10th में हो तो आपके पास लक्ष्य क्या है? आपकी क्लास के 50-60 बच्चे, 30-40 बच्चे, आपके सेक्शन के बच्चे, आप बस उनसे बाहर निकलना चाहते हो, उनसे आगे निकलना चाहते हो। उनमें भी आपको पता होता है कि हमारी औकात बॉटम 10 की है या टॉप 10 की है, 2-4 बच्चे हैं जिनसे अगर हम आगे निकल जाएं, हमारे घर वाले हमारी तारीफ कर रहे होंगे। पर लाइफ लॉन्ग आप क्या करोगे? अगर आप अभी 10th में हो, आप अभी 12th में हो सकता है आप 50 साल और जियोगे, 60 साल जियोगे, 70 साल जियोगे। मरने से पहले आप ऐसा क्या करके जाओगे कि दुनिया आपको याद रखेगी? यू हैव नो गोल्स। चलो मरने की आप छोड़ो, आपकी फैमिली के लिए आप क्या करने वाले हो? अगर आप एक मिडिल क्लास पैदा हुए हो तो क्या आप अपर मिडिल क्लास का सपना देख रहे हो? अगर आपके पिताजी 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो क्या आप 50,000 रुपये हफ्ता या 50,000 रुपये दिन का सपना देख रहे हो? जी नहीं। मेजॉरिटी ऑफ लोग इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और नहीं कर पाते हैं। वो इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको कर जाते हैं। आप सपना ही देखते हो लाख रुपए महीने का, उसको आप पा लेते हो एंड यू ट्राई टू बी सक्सेसफुल, यू ट्राई टू शो योरसेल्फ सक्सेसफुल। असल में होता है कि आप लाख का सोचते हो, आप 80,000 70,000 पे गिरते हो और आप सीमित रह जाते हो, मॉरिशस नहीं पहुंच पाते हो, कश्मीर पे रह जाते हो या सीमित दायरे में रह जाते हो। तो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन माननी हो तो कुछ बड़ा गोल होना चाहिए। बड़ा गोल क्या होता है इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, बट बड़ा गोल जो आपको एक्साइट करे, जिसके लिए आप खुद को ग्रो कर रहे हो, दैट शुड बी लार्जर दैन योर लाइफ। जैसे बापू की ज़िंदगी में था, शहीद आज़म भगत सिंह की ज़िंदगी में था, उतना बड़ा नहीं रख सकते हो तो कम से कम इतना रखो कि अगर पिताजी 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, आप 50,000 रुपये हफ्ते तक पहुँचो। उसके लिए आपको स्किल पे ध्यान देना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपने 9th में, 10th में, 11th में, कॉलेज में, MBA में, पोस्ट ग्रेजुएशन में सिंसियर हो ही जाओगे क्योंकि आपके सामने एक लक्ष्य होगा। तो फर्स्ट थिंग, लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, देखो भाई, बात हो रही है बॉडी की। बायोलॉजिकली जो आपकी उम्र होती है 14 साल, 15 साल, 20 साल, इसमें आपकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है। हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, दाढ़ी आ रही होती है, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। उस समय आपका एनर्जी का लेवल हाई है, और क्योंकि हम शहर में रहते हैं, खासकर शहर वाले लोगों का जो कैलोरी कंजप्शन होता है वो कम होता है। हम साइकिल से ज़्यादा गाड़ी चला रहे होते हैं, हमें खेत में पानी डालने नहीं जाना होता है, घर में हमारी मेड आ रही होती है। पहले बच्चियों को झाड़ू पोछा लगाना होता था, अब बच्चियां घर पे टिकटॉक चला रही होती है। लड़कों के पास घर के काम के नाम पे यही होता है, दही लेके आओ, दूध लेके आओ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको घर का काम करना है। पेंट वाले बाहर से आ जाते हैं, सफाई वाले बाहर से आ जाते हैं, बहुत कम काम आप घर का कर रहे होते हो।
कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में एक चीज ऐड हो जाए, एक्सरसाइज, जिससे जो एक्सेसिव एनर्जी है, क्योंकि आप खाना तो बराबर खा रहे हो, उल्टा हमारी आवश्यकता से हम अधिक खाना खाते हैं, 32 बार चबाते नहीं है, इसलिए हम अधिक खाना खाते हैं, जिससे एक्सेसिव एनर्जी बॉडी में बनती है। और क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, साइकिल की जगह गाड़ी पे चलते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो वो एक्सेस ऑफ एनर्जी आपके डिजायर को और ज़्यादा प्रोवोक करती है, जिससे आप अपोजिट जेंडर की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो रहे होते हो। आपकी जो डिज़ायर है, ऑफकोर्स मैं कुछ शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट वो डिज़ायर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं से निकलना चाहती है। तो दो चीज़ें हो गई, पहला जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, सेकेंड एक्सरसाइज। तीसरा, अगर आप देखोगे तो हमारी लाइफ में पहले स्पिरिचुअलिटी बहुत होती थी, पूजा पाठ बहुत होता था, लड़के हमारे ब्रह्मचारी होते थे, लड़कियां भी काफ़ी हद तक पूजा पाठ में इन्वॉल्व होती थी। अब आप देखोगे तो धार्मिक ग्रंथ के नाम पे बहुत कम बचा है। बच्चों से पूछो मंदिर कब जाते हो, बर्थडे पे और भंडारे में। योगा कब करते हो, योगा डे पे स्कूल वाले करवा दे तो करवा दे। ध्यान क्या होता है पता नहीं है, ध्यान कहाँ पर है, तो ध्यान अगर आप इधर बैठे हो तो उस साइड है, उधर बैठे हो तो इस साइड है। लड़कों की रो में हो तो लड़कियों की तरफ आपका ध्यान है, लड़कियों में बैठे हो लड़कों की तरफ आपका ध्यान है। ध्यान के नाम पे, मेडिटेशन के नाम पे आपके पास कुछ है नहीं, पूजा पाठ के नाम पे आपके पास भंडारा है, योग के नाम पे आप योगा को जानते हो। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने माइंड पे काम करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। सबसे बेस्ट मेडिटेशन जो मैंने आज तक देखा है, जो जया किशोरी जी ने अभी बताया था संदीप माहेश्वरी के शो में, दैट इज लिसनिंग टू साउंड्स। अगर हम यहाँ बैठे हैं, शांति से बैठ के सुने, टिड्डे की आवाज़, बारिश की बूंदों की आवाज़, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, जस्ट ट्राई इट, धीरे धीरे ट्राई करो, इससे भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका कंटेंट का कंजप्शन। आपके दिमाग में कचरा भरा जा रहा है, आई रिपीट, कचरा भरा जा रहा है। बॉलीवुड, वेब सीरीज, इंस्टाग्राम, आपके दिमाग में कहानियां भर रहे हैं लिटरली कि भाई रिलेशनशिप में आ जाओ। आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखते हो, 2 बंदे हैं, एक बंदी है, पूरी कहानी देख रहे होते हो, एक विलन देख रहे होते हो, एक विलन 2 देख रहे होते हो। तो हॉरर मूवी भी अगर आप बॉलीवुड में देखते हो तो वो लव स्टोरी वाली ही होती है। आप देखो, आप टीवी में भी देख लो, आप जरा जरा से बच्चों को देखो तो उनके दिमाग में भी क्या चल रहा होता है, ये छोटा भीम और चुटकी और दूसरी लड़की कौन है, इंदुमती, इनकी शादी कब होगी। नोबिता वाले में आप देखो शिजुका से शादी हो जाती है, तो भरा जाता है। इसलिए टीनेजर जहां पे भी लड़का लड़की देखते हैं वो उसमें रिलेशनशिप का एंगल डालना चाहते हैं, हो ना हो तो भी डालना चाहते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पढ़ाते हैं और ज़बरदस्ती ऐसे थंबनेल बनाते हैं जिससे आपको लगे कि यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है। वीडियो पे आप क्लिक करते हो और उनके व्यूज़ वो अपनी जगह सही हैं, बट होता है ऐसा। तो आपके दिमाग में जो गंद भरा जा रहा है, जो कचरा भरा जा रहा है, हो सके थोड़ा तो उसको फिल्टर कर ही दो भाई। तो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई जो मुझे लगता है कि अगर आप कर रहे होगे, हो सकता है कि वो जो समस्या आपके जीवन में आ रही है लड़का लड़की वाली, वो कुछ हद तक कम हो जाए। तो अगर आपको लगे कि ऐसा हो सकता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ना पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन तो हमेशा रहता ही है। सी यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।